मतलब ये 130 फार्म 13 दिनों में साइन करके दीजिए, लेकिन दे दीजिए, सबका नाम काट दीजिए। जी जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। एक इन बहादुर महिलाओं के लिए एक ताली तो बजनी ही चाहिए भाई, है ना। वाकई आप लोग शानदार काम कर रही हैं और आप ही लोग भारत के लोकतंत्र की जान है। नहीं, हमसे भी बोला गया है कि आप इसको साइन करके हमको दीजिए। मतलब काट करके आप अपनी मुहर लगा करके लगा दे दीजिए। किसने कहा आपसे? ब्रिजेश चौरसिया, ये कौन है ब्रिजेश चौरसिया? भाजपा के बता रहे हैं। मैं तो भारत की इन बहादुर महिलाओं की, मुबारकपुर की इन बहादुर महिलाओं को नमन करता हूं कि इन्होंने खुल करके एकदम सामने आकर के फ्रंट पे कहा कि हम किसी का नाम नहीं काटेंगे, जो जिंदा हैं उनको मुर्दा नहीं करेंगे। हसन नसीम नाम था उनका, यहीं का पूरा दीवान की बाग से हैं वो। अच्छा। वहीं पे रहते हैं। अच्छा। वो थे। और विभा बनवाल थी, वो हमसे कह रही है कि ये फॉर्म आप ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। हम कहे कि SIR हो चुका है, फार्म 7 की जरूरत नहीं है। अब हाथ में भी तो 100 से ज्यादा ही फार्म लगे। 130 फार्म हमको मिला एक रात। 130 फार्म? हाँ, एक ही रात में? एक ही रात में तो 130 फार्म मिला। अच्छा। हमसे कहा गया कि हमको रोज 10 फार्म चाहिए, तो ऐसा हमको साइन करके रिसिप्ट कागज हमको रोज 10 फार्म चाहिए। हम बोले सर ये तो सब लोग मौजूद हैं, हम कैसे आपको देंगे? जब हमारे सामने सब खड़े हैं, हाँ सबको ला कर इकट्ठा कर देंगे, तब आप उनसे बात करिए। तो कहे नहीं, किसी से बात मत करिए, हमको 10 फार्म डिस्ट्रीब्यूट करके रोज दीजिए, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। आज मैंने किस सभी की जांच की और सभी जिंदा पाए गए हैं। ये आदमी सारे लोग जिंदा? सभी जिंदा पाए गए, बस 2 लोग हैं जिनका नाम डबल दिख रहा है मुझे। अच्छा। हाँ, तो अब क्या कहना है आपका? आखिर कैसे ये सब सही होगा? ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है और हम लोग से गलत करवाया जा रहा है। ये अधिकार भी हमें लोकतंत्र में हमारे वोट के अधिकार से मिलता है कि जो बेबाकी से अपनी बात को सीना ठोक करके जो सामने से कह रही है महिला कि हमारे साथ ये जो किया जा रहा है, 133 फार्म एक ही रात में दिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। क्या कौन ला के दिया था? एक महिला, क्या नाम उनका? विभा बनवाल था नाम उसका। कितना फार्म दिया था उन्होंने? 133। 133 फार्म वही ला के दिया? हाँ, वही ला कर तो दिया आपने मुझको। पूछा नहीं कि विभा जी ये जो फार्म आप हमको देके जा रही हैं ये गलत है? एक फॉर्म मैं हाथ में लेके आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए इसी तरह से फॉर्म आ रहे हैं, ट्रिक वगैरह लगे हुए हैं पहले से। तो पहले से ही ये कहीं से बैठ करके एक साथ इस तरह के फॉर्म जनरेट किए जा रहे हैं और फिर BLO के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति का वोट काट दो या रिपोर्ट लगा कर। मदेसिया जो BLA जो है, इसका मोबाइल नंबर भी गलत है। आपने ये सत्यापित किया कि जिनका फॉर्म दिया गया है वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों दिया गया है फॉर्म? सभी पूरा सोफी के रहने वाले हैं और सभी जीवित हैं। सब जिंदा हैं? जी। तो क्या कहा जा रहा है? इस पे कुछ लोग मौजूद भी हैं यहीं पे, और ये हम लोग से कहा जा रहा है कि आप इस पे रिपोर्ट लगा कर दीजिए कि ये जिंदा है कि नहीं है। जब ये जिंदा है तो रिपोर्ट कैसे हम लोग लगाएं इस पे? एक दिन में 10 फॉर्म ले सकते हैं और पूरी अवधि भर में 30 फॉर्म। तो कितने दिन में इकट्ठा हुआ ये एक ही रात में? एक रात में? हाँ, 133 फॉर्म दिया गया है मुझको। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि फर्जी नाम लिख करके लोग जो है हम लोगों का नाम कटवा रहे हैं। मैं BLO महोदय से ये कहूँगा कि आज आप यहाँ देख लीजिए कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरा नाम नहीं कटना चाहिए। ये जागते रहना कितना जरूरी है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक सुपरवाइजर जो BLO टीम का हेड होता है, दिलशाद नाम है इनका, ये दूसरों का वोट बनाते रहे लेकिन खुद इनका वोट कट गया, किसी ने फॉर्म 7 भर कर दे दिया। देखिए ये जो आज अदालत यहाँ पे लगी थी, मुझे नोटिस गई थी कि आपका नाम काटा जा रहा है। तो मैं ये नोटिस लेकर के यहाँ पास आया। मैंने कहा कि जिसने ये कोई रवि चौरसिया नाम का आदमी है, मैंने कहा कि इनको फोन करके बुलाइए और ये साबित करें कि मैं गलत आदमी हूँ। यह देखिए, ये है भारत के उस लोकतंत्र की जान जिसको कहा जाता है कि वो विश्व में सबसे महान है। अब उसकी महानता को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हर एक भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया है अगर वो बालिग हो जाता है तो। आप सोचिए कि किस तरह का ये कुचक्र है। एक दिन में 130 फार्म, 148 फार्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको साइन करके 10 की संख्या में हमको लौटाते रहिए। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अक्सर आपने इस तरह की आवाज अपने मोहल्लों में चौकीदार को लगाते हुए सुना होगा। आज ये आवाज मुझे लगानी पड़ रही है क्योंकि मैं इस देश का एक सजग प्रहरी हूं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो आजमगढ़ जिले का मुबारकपुर कस्बा है और यहाँ पे BLOs भी खड़ी हैं, सुपरवाइजर भी खड़े हैं।
हालांकि इनका इलाका दूसरा है काम करने का, और लोगों का मसला एक ही है कि अगर आप सो गए, अगर आप जागरूक नहीं हैं, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने कहा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये जागते रहना कितना जरूरी है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक सुपरवाइजर जो बीएलओ टीम का हेड होता है, दिलशाद नाम है इनका, ये दूसरों का वोट बनाते रहे लेकिन खुद इनका वोट कट गया, किसी ने फॉर्म 7 भरकर दे दिया। तो आप सोचिए कि किस हद तक आपको जागना है, नहीं तो यहाँ पे सुपरवाइजर भी सुरक्षित नहीं है, उनका भी वोट कट जा रहा है। बात सही है कि गलत? जी गलत, सही है, आपने जो कहा है सही है। ये देखिए, ये जो आज अदालत यहाँ पे लगी थी, मुझे नोटिस गई थी कि आपका नाम काटा जा रहा है। तो मैं ये नोटिस लेकर के यहाँ पास आया। मैंने कहा कि जिसने, ये कोई रवि चौरसिया नाम के आदमी है, मैंने कहा कि इनको फोन करके बुलाइए और ये साबित करें कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, या मैं अन्यत्र जगह मेरा वोट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, जिसके आधार पर आपने मुझे यहाँ से नाम कटवाने को दिया है। रवि आए, तो रवि चौरसिया का कुछ पता नहीं है। उन्होंने अपना फोन नंबर जो है स्विच ऑफ कर रखा है और उनका ईपिक नंबर से भी उनका पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन है। इस तरीके से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि फर्जी नाम लिख करके लोग जो है हम लोगों का नाम कटवा रहे हैं। मैं बीएलओ महोदय से ये कहूँगा कि आज आप यहाँ देख लीजिए कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मेरा नाम नहीं कटना चाहिए और इस प्रकार से किसी का भी नाम नहीं कटना चाहिए। जो लोग उपस्थित हैं, बहुत से लोग ऐसे उपस्थित हैं यहाँ पर, जैसे ये जमील भाई हैं, इनके बेटे का नाम है, और बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। जिनके हाथ में फॉर्म है या मोबाइल में जिसके पास है, वो थोड़ा हाथ ऊपर करके बता दे किसका किसका वोट कटा है या कटने के लिए फॉर्म दिया गया। क्या जियाउल है, क्या कह के बताया गया कि आप हमको फॉर्म से? हम यहाँ पर आए थे तो हमको पता चला कि हमारा जो नाम कटा हुआ है, तो हम कहा कि अरे नाम तो मोबाइल पर आ गया था लिस्ट पर, फिर क्यों कटने वाला है। तो यही सब बात हुई थी, तो हम यहीं पर कब से खड़े हैं यहाँ पर कि कोई देख लीजिए विभिन्न क्षेत्रों के बीएलओस के ऊपर कितना प्रेशर है। आपने देखा होगा जब ये गणना प्रपत्र दिया गया था, उस दौर में भी इतना प्रेशर हुआ था कि बहुत सारे बीएलओस ने आत्महत्या तक कर ली थी। सही है कि गलत है? हाँ, लेकिन वो दबाव, वो प्रेशर आज भी जारी है, बदस्तूर जारी है। हालांकि चुनाव आयोग और उसके मुखिया ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए पूरे पारदर्शी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कुछ बीएलओस हैं यहाँ पे, उनसे मैं बातचीत कर लेना चाहता हूँ ताकि आप भी देखिए कि किस तरह का कांड यहाँ पे हो रहा है, किस तरह का कारनामा हो रहा है। क्या नाम है आपका? रिफात फातिमा। किस तरह का आपके हाथ में फॉर्म है? ये फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 कितना है? 133 फॉर्म है। अच्छा, डीएम की तरफ से कितना बताया गया है कि कितना मिल सकता है या कितना दे सकते हैं आप? एक दिन में 10 फॉर्म ले सकते हैं और पूरी अवधि भर में 30 फॉर्म। तो कितने दिन में इकट्ठा हुआ ये एक ही रात में? एक रात में। हाँ, 133 फॉर्म दिया गया है मुझको। आपने ये सत्यापित किया कि जिनका जिनका फॉर्म दिया गया है वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों दिया गया है फॉर्म? सभी पूरा सोफी के रहने वाले हैं और सभी जीवित हैं। सब जिंदा हैं? जी। तो क्या कहा जा रहा है? इस पे कुछ लोग मौजूद भी हैं यहीं पे, और ये हम लोग से कहा जा रहा है कि आप इस पे रिपोर्ट लगा कर दीजिए कि ये जिंदा है कि नहीं है। जब ये जिंदा है तो रिपोर्ट कैसे हम लोग लगाएं इस पे? भैया हमको फॉर्म 7 आप देते और कहते कि भैया इसको जांचिए, तब तो आप पहले ही तो उनको अनुपस्थित दिखा रहे हैं, पहले से नामांकित दे रहे हैं, तो हम लोग क्या इसमें रिपोर्ट लगाएं? ये पहले से ही ट्रिक वगैरह सब लगा है, ट्रिक लगा है इस पे पहले से। एक फॉर्म में हाथ में लेके आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसी तरह से फॉर्म आ रहे हैं, ट्रिक वगैरह लगे हुए हैं पहले से। तो पहले से ही ये कहीं से बैठ करके एक साथ इस तरह के फॉर्म जनरेट किए जा रहे हैं और फिर बीएलओ के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति का वोट काट दो या रिपोर्ट लगा कर। मदेशिया जो बीएलए जो है, इसका मोबाइल नंबर भी गलत है, ये किसी दूसरे का मोबाइल नंबर है और वो